ये वो दवाई है जो तुमने खाई और डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी थी। जैसे मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। फिर मुझे ये बताओ कि ये दवाई तुम्हारे बैग में कैसे आई? पे लगे इल्जाम को साबित करने पे तुल गए हो। यह तो है। शाजिल अपने मंसूबे में काफी हद तक कामयाब हो जाता है। शिफा माँ से बोलती है, हो क्या गया है तुम लोगों को? तुम सब लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। माज गुस्से से बोलता है, किया तो है, ये वो दवाई है जो तुमने खाई है और डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिख कर दी थी। शिफा बोलती है, डॉक्टर ने तुम्हारे दिल में जो वहम डाल दिया, तुम मुझ पर लगे इल्जाम को साबित करने पर तुल गए हो। मास बोलता है, फिर ये दवाई तुम्हारे बैग में क्या कर रही थी? शाजिल, लियान साहब से कोई दुश्मनी है आपकी? तुम्हारे लिए लड़कियों, इस घर के लिए मैं आपको डबल कीमत देने के लिए तैयार। आलिया, मकान नंबर 52, उसे खरीदना चाहता हूँ। ये सब करने के बाद अब आलियान के घर की तरफ हो जाता है। वो उसका घर खरीदना चाहता है जिसमें वो रहता है। शाजिल घर के मालिक को बोलता है कि ये घर मुझे खरीदना है, इसके लिए मैं तुम्हें दुगनी कीमत देने पर तैयार हूँ, और उससे वो घर खरीद लेता है। घर का मालिक बोलता है कि क्या आपकी आलियान से कोई दुश्मनी है? ये सिला दिया उसने तुम्हारी मोहब्बत का? क्या कुछ नहीं किया तुमने उस लड़की के लिए? ये लड़कियों की कमी नहीं है। मास की माँ मास को बोलती है, तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। क्या कुछ नहीं किया तुमने उस लड़की के लिए और उसने तुम्हारी मोहब्बत का ये सिला दिया? ये अब चाहती है कि मास शिफा को छोड़ दे। इस जिंदगी से आजाद कर दूंगा, बर्दाश्त कर रहा हूँ। जो नुकसान तुम्हारा हुआ वो मेरा भी हुआ, वरना 3 बोल बोल के जबकि मैंने ऐसा कुछ किया। ऐसा ही किया है तुमने। शिफा मास से बोलती है, जितना नुकसान तुम्हारा हुआ उतना ही मेरा हुआ, फिर भी तुम लोग मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मास बोलता है, ऐसा ही किया है तुमने, बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, वरना 3 बोल बोलकर तुम्हें अपनी जिंदगी से आज़ाद कर देता। ये कहकर चला जाता है और शिफा हैरानगी से उसे देखती रहती है।